नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके में। फ्रेंड्स, आप रोज़ाना हमारे चैनल पर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर रोज़ाना पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, तमिल साई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। सुंदरराजन ने तेलंगाना राज्य के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इन्होंने 8 सितंबर 2019 से यह पदभार ग्रहण किया था। ये जो तमिलसाई सुंदरराजन थी वह राज्यपाल के रूप में तेलंगाना के 8 सितंबर 2019 से इस पद पर थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तेलंगाना के बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। तो इनकी तेलंगाना की राजधानी क्या है? वह हैदराबाद है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर न्यू राज्य बना था। ठीक है, तो ये राज्यपाल थी तमिलसाई सुंदरराजन, ये थी। अभी तो ये बदल गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ ये नहीं होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री है अन्नमुल्ला रेवंत रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो आपसे आंसर है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो यह जो है नॉक्स ज्वालामुखी जो है यह मंगल ग्रह पर पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मंगल पर। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नॉक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थॉरिसिस के पूर्व किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति उभरा है। ज्वालामुखी 9,2200 मीटर ऊंचा और 450 किलोमीटर चौड़ा है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा, राम गोविंद, एस जयशंकर, नीतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रतन टाटा। रतन टाटा को क्या है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो टाटा सन्स एंड ग्रुप अध्यक्ष रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योजनाओं के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारा ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार कौन सा राज्य शीर्ष है? मतलब शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। ठीक है, ट्रैफिक और WWF इंडिया के 2024 के विश्लेषण के अनुसार भारत में शार्क के शरीरों के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु शीर्ष पर है। 2010 और 2022 के बीच लगभग 65% जब्ती हुई है। ठीक है, अध्ययन में पाया गया है कि 16,000 किलोग्राम शार्क फिन थे इस अवधि के दौरान जब्त किए गए जो कुल का लगभग 80% थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शार्क के अंगों का व्यापार चल रहा था वह बहुत ही ज़्यादा तमिलनाडु में हो रहा था। ठीक है, जो इसमें क्या कह रहा है कि लगभग 16,000 किलोग्राम शार्क फिन थे और इनकी अवधि के दौरान जब्त किया गया था। तो जो कुल शार्कों का था वो क्या था? 80% था। जब्त किए गए उत्पाद
सिंगापुर, हांगकांग, विशेष प्रभावशाली क्षेत्र श्रीलंका और मुख्य भूमि चीन ले जाया जाता था। ये कहाँ ले जाया जाता था? इनके अंगों को सिंगापुर, हांगकांग, विशेष प्रशासनीय क्षेत्र श्रीलंका और चीन में भेजा जा रहा था। तो तमिलनाडु की राजधानी आप यहाँ देख सकते हैं चेन्नई और राज्यपाल इसका है RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिन्हा, राहुल सिंह, रघुवर दास और विनय सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1956 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राहुल सिंह कौन है? तो बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। ठीक है, सिंह को CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह निधि छिब्बर का स्थान लेंगे। वह किसका स्थान लेंगे? तो वह निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, जिन्हें नीति आयोग के सलाहकार नामित किया गया है। तो नीति छिब्बर को क्यों हटाया गया? क्योंकि वे नीति आयोग के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, इसीलिए उनके बदला अब राहुल सिंह को लाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? दिल्ली, झारखंड, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 स्थानों से संचालन को संकेतिक करते हुए दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के नए मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से चुनी गई इस इमारत में 4 मंजिलों के 3 विंग है, जिसमें दक्षता और स्थिति के लिए नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है। यह दिल्ली के नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय है जो इसके वास्तुशिल्प, डिजाइन में कार्य क्षमता और सौंदर्य शास्त्र पर जोर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चलिए देखते हैं। किसे हाल ही में प्रसारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक खेमका, सोनल गोयल, नवनीत कुमार सहगल और मनोज कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड नवनीत कुमार सहगल है। ठीक है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर नवीन कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद 4 साल से खाली था। यह पद 4 साल से रिक्त था फ्रेंड्स, और आज अभी इनको मार्च में नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सहगल ने ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया। फरवरी 2000 में ए सूर्य कुमार का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद से यह पद रिक्त था, जो अभी इनको नवीन कुमार सहगल को दिया गया है। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रशासन एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की स्थापना की है? बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड झारखंड। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से झारखंड के
खरसवां जिले में जनजातीय सांस्कृतिक और विकास के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। इस केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो यह बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना था। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री कौन है? तो चंपई सोरेन। अगला देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो WPL वोमेन का जो IPL चल रहा था उसका फाइनल मैच हो गया है और इसमें विजेता कौन सी टीम रही है आपको बताना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन और यूपी वॉरियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। फाइनल मैच जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विजयी रही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले साल की विजेता कौन थी? तो पिछले साल की विजेता जो थी वह मुंबई इंडियंस थी। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में जो ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो एलेक्स पेरी को मिलेगा और कि ये RCB से ही खेलती हैं। और पर्पल कैप किसे मिला है? ऑरेंज कैप किसे मिलता है? जो सबसे अधिक रन करता है उन्हें ऑरेंज कैप मिलता है, और पर्पल कैप जो अधिक विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कैप मिलता है। तो श्रेयंका पाटिल ये भी RCB की है। तो फ्रेंड्स RCB ने ऑरेंज कैप भी RCB को मिला और पर्पल कैप भी RCB को, और चैंपियन जो बने वो भी RCB बने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च, 16 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 मार्च को प्रति वर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सार्वजनिक स्थान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और ये इम्पोर्टेंट है आपका फ्रेंड, तो कि राष्ट्रीय टीकाकरण जो हुआ है उसका 2024 की थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल टीकाकरण के माध्यम से बीमारियों के खिलाफ सार्वभौमिक सुरक्षा पर जोर देती है। 1995 में भारत के पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ था। जो टीकाकरण का कार्यक्रम है 1995 में पल्स पोलियो के टीकाकरण से शुरू हुआ था। यह 1988 में WHO की पोलियो उन्मूलन पहल की भी याद दिलाती है। विशेष रूप से यह 1975 में चेचक के उन्मूलन का प्रतीक है। यह दिन वैश्विक स्तर पर संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ जानकारी थी उसके बारे में। चलिए अगला देखते हैं, माजुली मास्क। अगला क्या है कि माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? माजुली मास्क जो है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड असम राज्य। माजुली मास्क किस राज्य का है? तो वह असम का है। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में असम के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इस मुखौटे का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा त्यौहार के दौरान किया जाता था। GI टैग एक स्पेशल टैग है जिसका एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान के उत्थान होने वाले उत्पादों को पहचान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया। और मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अटपक्का पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? यह आपको पूछ सकता है।
अट्टापक्का पक्षी अभयारण्य, अट्टापक्का पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में रहा, वो किस राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पर स्थित अट्टापक्का झील अभयारण्य हजारों प्रवासी पक्षियों विशेषकर पेलिकन को देखने का आनंद लेते हैं। तो इस अभयारण्य में फ्रेंड्स क्या है, तो यहाँ का एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, पेलिकॉन। पेलिकॉन के लिए यह विशेषता विख्यात है। पश्चिम गोदावरी और कृष्णा झीलों में 673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कैकलूर वन रेंज के अंतर्गत आता है। सामान्य प्रजातियों में कॉर्मोरेंट, कॉमन रेड स्नैक्स और बहुत कुछ शामिल है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। 66 से अधिक प्रवाह चैनलों के साथ कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के लिए बांध को संतुलित करती है और एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली पक्षी आवास के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। इसी में है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, विशाखापट्टनम, और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो ए अब्दुल नाजिर। मुख्यमंत्री हो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि किसने नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है? नाउ योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, चुनाव आयुक्त ने और रेल मंत्री ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चुनाव आयुक्त ने नाउ योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, इस साल चुनाव है तो ये आपका प्रश्न भी आई हो गया। ये फ्रेंड्स ये अक्सर अधिकतर एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार ने नाउ योर कैंडिडेट KYC नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। यह ऐप मतदाताओं को यह पता लगाने में सक्षम करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी चुनाव उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा जिनको आप वोट देने जा रहे हैं, आपके एरिया से जो खड़े हैं, तो उनका डिटेल आप चेक करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उनका कोई आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। उसके बारे में यह ऐप बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य ने पहले फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम की मेजबानी की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गुजरात और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डच झील कहाँ हुई? तो डच झील में 18 मार्च को एक फार्मूला 4 रेस का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस क्षेत्र के पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग आयोजित हुई। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहले क्या जम्मू कश्मीर एक साथ ही था, तो अभी क्या जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।